वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई मिथिलेश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत, और इस इंग्लिश में इसको परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में जबकि हम लोगों ने पढ़ा था चुनाव से संबंधित इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ा था, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको पूरी तरह से परसेंटेज को सीखना है, समझना है, तो आप इंट्रोडक्शन से लेकर के और जितने भी वीडियो इसको प्रतिशत से दिया जा रहा है, अगर आप पूरी तरह से सारे वीडियो को एक एक करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें। और इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो उनको आप बना करके व्हाट्सएप के जरिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, तो आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं उनके जरिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर या व्हाट्सएप के जरिए अपना आंसर भी दे सकते हैं, अपनी राय को भी लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट भी मुझसे कमेंट के जरिए कह सकते हैं कि यहाँ आप यहाँ सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन बेस्ड, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे एग्जाम में आते हैं या इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए कम से कम समय में। तो क्वेश्चन है कि अगर आपको ये आ जाता है कि मतलब टाइप 1 बता रहे हैं आपको, अगर ये आ जाता है, टाइप 1 में आ जाता है क्या कि एक विद्यार्थी है और उसने क्या किया है, उसको पासिंग टारगेट कितना है दिया जाता है। टारगेट है 36%, उसने पासिंग करने के लिए उसे 36% चाहिए, एग्जाम को पास करने के लिए 36% चाहिए, लेकिन वो लाता कितना है, 24% लाता है। तो हो क्या जाता है, 24% लाने के बाद वो फेल हो जाता है। 24% लाना है, पासिंग टारगेट यानी पास करना चाहता है स्टूडेंट, तो उसके लिए 36% मार्क्स चाहिए, 100 में 36 चाहिए, लेकिन वह 24% ही लाता है और फेल हो जाता है 9 नंबर से। कितने नंबर से फेल हो जाता है, 9 नंबर से। यहाँ 9 लिखा है, 9 नंबर से वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अच्छा, 9 नंबर से अगर फेल हो जाता है वह लड़का अगर फेल हो जाता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उसे पास करना है 36%, तो चलिए 36% से पास करना, लाता कितना है, तो 24% से। तो आप बताइए, तो 24 और 36 में अंतर कितना का है, तो 24-36 में 12 का अंतर है, यानी उसको 12% और लाता तो क्या हो जाता, 12% और लाता तो वह पास हो जाता, लेकिन 12% नहीं लाया। 12% नहीं लाया, एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की, 12% तो ये हुआ, एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा, वह 9 नंबर से फेल हो जाता है। या तो 9 नंबर आ जाता तो वह पास कर जाता, या तो उसे 9 नंबर और आ जाता, 24% था, या 9 नंबर और आ जाता तो पास कर जाता, या तो 12% और लाता है। तो इसका मतलब तो ये निकला कि 12% कितना है, 9 है। डायरेक्ट आप इतना समझिए, 12% 9 है, तो 100% कितना, अंक कितना था, अगर पूछा जाए टोटल अंक कितना था, तो 12% 9 है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 9 बट्टा क्या हो जाएगा, 12 गुना 100 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल मार्क 75 था। इस तरह से आसानी से इसको दिमाग में रख करके भी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके बेसिक की बात करें तो 24% तो वह लाता है, 9 से फेल हो जाता है, तो जोड़ दीजिए 24% और 9 दोनों को जोड़ दिए, तो मान लीजिए आपको क्या हुआ, पासिंग टारगेट हो गया। बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे तो पास कर जाएगा ना, 24% लाया है, 9 और मार्क जोड़ दें तो पास कर जाएगा कि नहीं, पास कर जाएगा। तो पास करने वाला मार्क कितना, 36% है। तो प्रतिशत को प्रतिशत में से माइनस कर दीजिए, इधर क्या 36% है, इधर 24% है। तो 36 में से 24, इसको 24 को इस साइड या 36 को इस साइड कर दीजिए, तो 24 घटा 36 हो जाएगा, इस साइड से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस का 9 इधर से इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -12 का प्रतिशत बराबर -9 का प्रतिशत, यानी माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो 12% बराबर 9% होता है। सॉरी, 9% नहीं, यहाँ 9 लिखा गया है, ऐसे मिस में लिख दिया गया, प्रतिशत में प्रतिशत नहीं होगा। 12% 9 है, तो 100% कितना होगा, अगर 100% निकालना चाहेंगे तो फिर 9/12 गुना 100 कर देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ये आ जाता है कि स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट्स ए है और दूसरा स्टूडेंट्स बी है। क्वेश्चन ऐसा, एक पहला क्वेश्चन तो मैंने ये बताया कि स्टूडेंट्स एक ही है, उसको पासिंग और फेल प्रतिशत के हिसाब से निकालना था, उसमें कितना टोटल मार्क है। लेकिन अब स्टूडेंट्स दो है, एक स्टूडेंट्स क्या करता है, तो वह गेन करता है 30% और फेल हो जाता है 45। 30% वह लाता है,
और फेल कितना से हो जाता है 45 मार्क्स से, यानी 30% लाया 45 से फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 30% जोड़ 45 अगर कर देते तो हमको क्या हो जाता, स्टूडेंट जो है पास कर जाता। लेकिन क्या हुआ, दूसरा स्टूडेंट्स की कहानी क्या है, दूसरा स्टूडेंट्स क्या करता 42% लाता है, ये अधिक हो जाता है इसको 45 मार्क्स जो है अधिक 42% जब लाता है ना, तो जितना 5 मार्क चाहिए 5 मार्क्स से इसको अधिक आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट अगर 30% लाता है, एक स्टूडेंट 42% लाता है, 30% कम हो जाता है टारगेट मार्क्स से। टारगेट मतलब यहाँ पासिंग प्रतिशत से कम हो जाता है। 30% क्या है, पासिंग प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन पासिंग प्रतिशत से कुछ अधिक ही हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट 42 में से 30 घटा दीजिए, कितना प्रतिशत बच गया, 12% बचा। तो 12%, इसको फेल होने के लिए कितना चाहिए, इसको फेल होने के लिए 45 चाहिए, इसको पास होने के लिए कितना चाहिए 45 चाहिए। तो ये फेल और पास रहेगा ना, तो जितना इसको कम है जितना उसको अधिक है, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सेम सेम रहेगा तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर फेल है वो पास है तो ऐसे कंडीशन में दोनों को जोड़ दीजिए। 45 दूना 90 हो जाएगा, 42 में से 30 चला गया था, 12% होगा। 12% अगर 90 है, डायरेक्ट लिखिए 100% पता चल जाएगा कितना होगा, 90/12 गुना 100 कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं, तो बेसिक रूल के 30% यह क्या करता लाता, 45% से फेल हो जाता था, दोनों को जोड़ दीजिए तो 30% प्लस 45% कर दिए। और दूसरा क्या है, दूसरा स्टूडेंट क्या है, दूसरा स्टूडेंट करता है 42% लाता, 45% इसको अधिक हो जाता, तो अधिक हो जाता तो घटा देंगे, 42% में से क्या करेंगे, 42% में से घटा देंगे, कितना घटा देंगे, तो कितना अधिक लाता 45 अधिक ले आता है, तो 45 को घटा देंगे तब टारगेट प्रतिशत आ जाएगा, यानी पासिंग प्रतिशत आ जाएगा। तो इनका पासिंग प्रतिशत लाने के लिए 45 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 45 से ही फेल हो गया ए, और दूसरा का टारगेट प्रतिशत यानी पासिंग प्रतिशत लाने के लिए 45 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिक हो गया था। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रतिशत वाले को प्रतिशत वाले साइड 30% इधर आ जाएगा, 42% घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस का 12% हो जाएगा, बराबर 45 माइनस 45 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12% 90 है, फिर से वही बात आ गई, 12% अगर 90 है तो 100% कितना होगा, 90/12 गुना 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो होगा आंसर होगा। चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मोहन एक परीक्षा में 112 अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंक से 32 अधिक है, जबकि सोनाल 75% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक है। तो बताइए कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन ये है। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं मोहन के विषय में कहा कि 112 अंक प्राप्त करता है और 32 अंक अधिक हो जाता है। क्लियर है कि पासिंग प्रतिशत से, यानी पासिंग मार्क, पासिंग प्रतिशत तो आपको बाद में निकालना कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था, पहले आप ये तो जान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि 112 अंक प्राप्त करता है मोहन और 32 अंक अधिक हो जाता है, तो पास कितना में करता है, तो 112 में से 32 घटा दीजिए, पास उसमें पता चल जाएगा। तो 112 में से जब 32 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 80 आ जाएगा, यानी 80 मार्क उसे लाना था, लेकिन उसने 112 अंक ले आया, तो यानी 32 अधिक हो गया। तो यही चीज लिखा है, तो 112 में से 32 को घटा देंगे। लेकिन सोहन के विषय में क्या लिखा है कि सोहन नहीं सोनाल है, यहाँ सोहन मिस्टेक से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोनाल कहिए या सोहन कहिए, तो सोनाल के विषय में कहा जा रहा है। तो सोनाल क्या करता है कि 75 अंक प्राप्त करता है, 75% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक हो। 75% लाया, 70 मार्क्स अधिक हो गया, तो 75 में प्रतिशत में से 70 माइनस कर देंगे, तभी इसको क्या आ जाएगा, पासिंग प्रतिशत, पासिंग जो है मार्क्स, इसको पता चल जाएगा। और फिर कहता है कि तो बताइए अगर क्लियर, अगर ये नहीं दिया गया कि पासिंग प्रतिशत क्या है, ना इसमें क्लियर दिया गया पासिंग प्रतिशत कितना है, ना इसमें पासिंग प्रतिशत का पता चल रहा है। ये पता चल गया कि पासिंग नंबर क्या है, मार्क्स क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 112 में से 32 घटा दिए, 112 में से 32 घटा दिए, कितना हुआ, 80 हुआ। 75% में से भी 70 माइनस करेंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। पासिंग मार्क्स कितना था, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ 80 हुआ और यहाँ 75 में से माइनस 70 कर दिए। पासिंग प्रतिशत हमको फाइंड करना है, निकालना है।
पासिंग प्रतिशत क्या करना, निकालना है। करेंगे क्या, अब ये 75% तो है, यहाँ रहने देंगे, तो 75% माइनस 70 है, इधर करेंगे तो क्या होगा, 80 का है प्लस में, तो प्लस का 80 है तो क्या हो जाएगा, 70 को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 70 प्लस में हो जाएगा, तो 80 70 कितना हुआ, 150 हो गया। यानी 75% बराबर क्या हो जाएगा, 75% बराबर आपको क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 हो गया। अगर 75% 150 है तो 100% कितना होगा, 150 बटा 75 गुना 100 कर दीजिएगा, यानी टोटल मार्क्स आपको पता चल गया। टोटल मार्क्स अगर 200 है, टोटल मार्क्स कितना दिया गया आपको, टोटल मार्क्स आपको 200 दिया गया। पासिंग मार्क्स कितना आया है, 80, यहाँ से पता चल गया। अब पासिंग प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 80 बटा क्या कर देंगे, पासिंग मार्क्स कितना है 80 है ना, 80 बटा टोटल मार्क्स कितना है 200, तो 80 बटा 200 गुना 100 कर दीजिए, तो निकालने से बाद निकलेगा वो क्या हुआ, आपका आंसर हो जाएगा। यानी उत्तीर्ण प्रतिशत यानी 40% उत्तीर्ण प्रतिशत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन टाइप नंबर 2, इसमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पास और फेल पर संबंधित क्वेश्चन है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पास और फेल से मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। इसका क्या अर्थ है, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और 70% गणित में, यानी 60% उत्तीर्ण हुए तो 40% फेल हो गए। 70% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए गणित में, तो 30% फेल हो गए। तो यहाँ देखिए, उसके बाद लिखा है दूसरा सेंटेंस है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों में क्या हुए, 20% जो है अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, उत्तीर्ण मतलब पास हो गए। तो 20% जब अनुत्तीर्ण हुए तो पास कितना हो गए, पास हो गए 80%, फेल हो गए 20%, तो कितना पास हुआ, 80% पास हुआ। 60% गणित में पास है, 70% गणित में पास है, और 80% पास हो गया किसमें, तो दोनों विषयों में। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। यहाँ मैंने क्या कहा कि यहाँ हमने कहा कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, और तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, आपको एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह के जो प्रश्न होंगे, इनका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट अलग लिख लीजिए, पास अलग लिख लीजिए, फेल यानी उत्तीर्ण अलग, पास का मतलब उत्तीर्ण होता है, फेल मतलब अनुत्तीर्ण होता है, तो पास अलग, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अलग अलग लिख लेंगे, पास और फेल अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे हम बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन बनाने वक्त इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो लिखने वाला क्रम है ये बिल्कुल हटा करके काम करना है। मैं आपको सिखाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, पहला देखिए, तो यहाँ 60% अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी आप पहले लिख लीजिए, अंग्रेजी में 60% पास, फेल कितना, तो 40%। 60% पास होगा तो फेल 40% होगा। अब देखिए अगला क्या है, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 70% गणित में कितना, 70% लिखेंगे। 70% अगर गणित में क्या हुए, पास हो गए यानी उत्तीर्ण हुए, तो 30% फेल हुए। अगला क्या है, अगला है दिया हुआ आपको 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ये बाद में देखेंगे, लेकिन 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। 20 अनुत्तीर्ण माना फेल, तो 20% दोनों विषयों में, तब दोनों वाला बौथ दे देंगे, दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण 20% हो गए, तब पास कितना हुए, 80% हुए। तब पास ही हमको क्या निकालना, उत्तीर्ण रहे, मतलब कहता है 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे ना, ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, अब जितने भी पास प्रतिशत स्टूडेंट हैं सबको इकट्ठा करके देखते हैं। 60% इंग्लिश में, 70% मैथ में, और दोनों में 80%। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये जो 5% पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 60-70 दोनों को जोड़ दीजिए कि नेट पर पास निकालना है, तो नेट पास निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ, 130 हुआ। फिर 80 को घटा दीजिए, तो 130 में से 80 चला जाएगा तो कितना हुआ, 50% हुआ। तो ये 50% क्या हुआ, ये 50% आपको यहाँ दिया हुआ है कि 50%
हो तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। दोनों विषयों में 2500 है ना, तो दोनों विषयों में 2500 तो 60-70 को जोड़ दीजिए और उसमें से 80 घटा दीजिए तो निकल जाएगा दोनों विषयों में, यानी नेट प्रतिशत निकल जाएगा। नेट पास प्रतिशत कितना होता है, 50% नेट पास है तो 100% कितना टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, तो 50% 2500 तो 100% आपको हो जाएगा 2500/50 गुना 100 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करिएगा तो टोटल स्टूडेंट 5000 निकल जाएगा। इसको इस तरीके तो बना ही सकते हैं। डायरेक्ट ही आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको 2500 विद्यार्थी दिया हुआ है, दोनों विषयों में क्या दिया, उत्तीर्ण दिया हुआ है। तो उत्तीर्ण तो यहाँ भी है, उत्तीर्ण यहाँ भी है, तो 60-70 कितना हुआ, 130। दोनों विषयों में फेल कितना है, तो 20% है। तो पास कितना है, 80% है। तो 130 में से 80 को घटा दीजिए, 50% होगा। 50% हुआ तो अगर 50% पूछा कि कितना प्रतिशत नेट प्रतिशत हुआ, तो 50%। लेकिन 50% आपको दिया हुआ है यहाँ, और 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाला 50% भी था, तो 50% कितना दिया, 2500 दिया है। तब इसको 100% निकाल लीजिए। डायरेक्ट इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से आप बना सकते। 25 गुना 125, 2500 को 2 से गुना कीजिए, 5000 आ जाएगा। और अगर तीसरे तरीके से डायरेक्ट हुआ, तीसरे तरीके से भी आपको बनाना है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। ये ग्राफ बना करके इस तरह से, तो पहला इंग्लिश विषय में आप लिख लीजिए 60% है, मैथ में लिख लीजिए आपको 70% है, और उसके बाद दोनों विषयों में देखिए यहाँ लिखा हुआ दोनों विषयों में 80% है। तो फिर क्या करेंगे, इस 60 और 70 को जोड़ देंगे और 80 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 50% निकल जाएगा। फिर 50% क्या हो जाएगा, लिख देंगे 2500 है तो 100% आसानी से निकल जाएगा। इसको और कई चार्ट से बना सकते हैं, इसको जो है फेल चार्ट से भी बना सकते हैं। देखिए फेल चार्ट भी बनाएंगे इस तरह से फेल चार्ट बना दीजिए। एक दे दीजिए इंग्लिश का, एक दे दीजिए मैथ का दे दीजिए, एक इंग्लिश का और एक क्या दे देंगे, मैथ का दे देंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखिए 40% यहाँ फेल है और यहाँ 30% फेल है, तो टोटल फेल कितना हुआ, 70% हुआ। और 70% में से 20% घटा दीजिए तो 50% फेल हो गया। तो 50% फेल है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना उत्तीर्ण, यानी 5% वाला निकालना है। तो उत्तीर्ण निकालना है, तो 50% फेल है तो 85% ना और बच गया आपको पास वाला। तो 50% इधर से भी निकाल सकते हैं, 50% हो जाएगा 2500, तो 100% आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जिधर से है आपको इच्छा उधर से निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन कर रहा है लास्ट में फाइंड आउट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग चलने का कोशिश करिए। जैसे इसमें उत्तीर्ण इतना है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल कहते हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे इतना दिया हुआ है, तो जो दिया रहता है उसके हिसाब से और फिर जितना निकालना रहता है उसके हिसाब से हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो ये आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन को सभी टाइप से आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एग्जामिनेशन पर आधारित इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे दिया गया है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 86% और 61% अंक मिले। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है 4 विषय का एग्जाम देते हैं, जिसमें एक में आ जाता है 81%, एक में आ जाता है 66%, एक में आ जाता है 61%। अगर 3 गो का पता चल गया, चौथे का आपको पता ना हो और ये पता हो कि टोटल प्रतिशत आपको 70% दिया है, इसको हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं मैथ में, इंग्लिश में मैथ की एग्जाम देते हैं, इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, हिंदी का देते हैं, संस्कृत का। मान लीजिए मैथ में आपको आ जाता है 45 मार्क्स आ जाता है, इंग्लिश में कितना आ जाता है 30 मार्क्स आ जाता है, हिंदी में कितना आ जाता है आपको 50 मार्क्स आ जाता है, और इसमें कितना आ जाता है तो मान लीजिए आपको 60 मार्क आ जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि बताइए तो आपको कितना प्रतिशत मार्क आया, या फिर यूँ पूछा जाता है कि आपका एवरेज प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कितना प्रतिशत मार्क्स आया, और दूसरा पूछा जाता है एवरेज प्रतिशत कितना है। तो आप क्या करते हैं, तो एवरेज प्रतिशत टोटल कितना हुआ, तो 100 का अगर सब तो एग्जाम है तो 400 हो गया, तो आया कितना, तो 45, 25 और 50, 60 को पहले जोड़ लीजिए, कितना होगा 5 का 5 हो जाएगा, 4 3 7 5 12 6 18, 185, टोटल 185 मार्क आ गया। ठीक है,
फिर से एक बार 5 का 5, 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18, ठीक है। तो 185 टोटल आया। तो टोटल कितना में आया 185? तो 185 आया आपको कितना में? तो 400 में 185 आया। तो टोटल को नीचे 185 को ऊपर और फिर 4 से गुना कर दीजिए, सॉरी 100 से गुना कर दीजिए। 100% में निकालना, 100 से गुना कर दीजिए। 100 चौके 400, 4 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जितना आपको निकाल, जैसे 4 से भागा दीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 बच गया और 2 बच गया तो 4 छाके 24 हो गया, 24 हो गया। उसके बाद जो है 4 दूना 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 5 20, यानी 46.25% हो जाएगा। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको एवरेज अगर कहा जाए कितना हुआ, तो आप एवरेज के रूप में कहिएगा कि 46.25 हुआ। एवरेज ही आपको निकालने कह दिया जाए तो सबसे पहले 185 में 4 से भगा देते थे, डायरेक्ट 185 में 4 से भगा दे दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, वही 46.25% निकलेगा। ये एवरेज हो गया। और 46.25 को 4 से गुना कर दीजिए तो 185 हो जाएगा। यानी अगर आपको ये एवरेज दिया हो, 4 दिया हो, गुना कर दीजिए 185 हो जाएगा। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखिए तो 70% अंक प्राप्त किया है। मतलब आपको टोटल पता चल गया कि 70% यानी 70 एवरेज मार्क्स है, मतलब चारों विषय मिला करके। तो चारों विषय मिला करके अगर 70% है, 4 विषय मिला करके, तो 4 गुना 70 कर दीजिए, इसलिए कि 7 चौके 28, यानी इसका मतलब है 280 मार्क्स आपको आया है, ठीक है। और 280 मार्क्स में 3 विषय का आपको पता चल गया। 3 विषय का कितना है, तो एगो में 81%, एगो में 66%, एगो में 61%, और चौथा पता नहीं है तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो क्या करना है, 81, 66, 61 और x को जोड़ देना है। तो जोड़ करके आपको हुआ 280, कितना हो जाएगा, सॉरी 208 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा ना तो 208, और उधर से कितना था, 200 कितना था आपको दिया हुआ, तो 280 आया था। 280 में से 208 को घटा दीजिए, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 72% आंसर हो गया। बस सिंपल ही इसको बना सकते हैं आसान तरीके से। पहले क्या करेंगे, 70 को 4 को गुना कर दीजिए, टोटल पता चल जाएगा कितना मार्क्स आया, 70 चौके 280 हो जाएगा। फिर आपने 3 विषय में कितना लाया, 3 विषय में जो होगा जोड़ दीजिए, उसमें से घटा दीजिए, चौथे विषय का पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है एवरेज के हिसाब से बनाएंगे, 81, 66, 61, 4 विषय है तो 4 भागा दे दीजिए, बराबर 70% वो लिख दीजिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इससे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 70 चौके 280 हो जाएगा, 280 यहाँ जोड़ करके 208 हो जाएगा। तो x बराबर होगा ऐसा, 280 में से 208 घटा दीजिए, बराबर 72%। ऐसे भी निकाल सकते हैं या दिमाग से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। टाइप 4 की बात करें तो इसमें इस क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है। मीनल ने क्या की, प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। मीनल एक लड़की है और उसको क्या करना है, 60% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। 60% अंक प्राप्त करना है। क्वेश्चन कितना है, 150 है, और प्रत्येक पर मार्क कितना है, 1 अंक है। यानी 150 प्रश्न दिए गए हैं और 1 अंक प्राप्त करने हैं। तो 150 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 150 हो जाएगा। 150 गुना 1 करेंगे तो 150 मार्क्स हुआ। यानी 150 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, उसको लाना कितना है, तो 60% अंक प्राप्त करने हैं। तो 60% अंक प्राप्त करने हैं तो इसका मतलब कितना, तो 15 छाके 90, यानी 90 मार्क्स उसे लाना है। यानी 150 में मार्क्स कितना लाना, 90 लाना है। तो ये आप रख लीजिए साइड में, ठीक है। तो 150 का ये बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया है 2006 में। तो 150 का 60% मार्क्स लाना है उनको, तो इसका मतलब 90 मार्क्स लाना है। लाया कितना है इसकी बात करते हैं। 75 प्रश्न में से 80% प्रश्नों को सही कर ली वो। तो 75 प्रश्न में से, उसमें 150 क्वेश्चन था, उसमें से 75 क्वेश्चन को क्या कर ली, 75 को क्वेश्चन में, तो 75 बच गया। तो 75 में से 80%, 75 जो बनाए उसमें 80% सही हो गया। तो 75 क्वेश्चन में 80% सही हो गया, इसका मतलब 75 मार्क्स का बनाई और उसमें 80% मार्क्स आया। 75% तो उसका 75 का 80% कितना होगा, 60। इसका मतलब 60 क्वेश्चन सही बनाई, इसका मतलब 60 मार्क्स मिला। तो 60 मार्क्स मिला। अभी चाहिए और 30, कितना मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स और चाहिए, क्योंकि 90 टोटल है।
30 चाहिए, अभी रुक जाइए, 75 क्वेश्चन भी बाकी है। तो 75 बाकी है तो 150 में से 75 गया तो 75 क्वेश्चन बाकी है। तो 75 क्वेश्चन में यानी 75 मार्क्स क्वेश्चन में आपको कितना प्रतिशत चाहिए, तो ये पता नहीं कि कितना प्रतिशत, और यानी जैसे यहाँ 80% था, 60 हो गया, तो अभी पता है आपको 30 मार्क चाहिए, यानी 60 ये पता था आपको, यानी 30 मार्क आपको पता है। और क्वेश्चन आपको कितना है, 75 क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत सही किया जाए ये निकालना है। कहता है शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए या कितने प्रतिशत आंसर देना चाहिए। क्यों एक ही होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर एक ही मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 75 में से कितने को सही करना है, तो ये देखेंगे 75 का x% उसको सही करना है, बराबर 30 हो जाएगा, ताकि 30 हो जाए। तो उसके लिए 75 क्वेश्चन का x% निकालेंगे तो x% बराबर क्या होगा, x बटा 100 होगा, और 30 गुना तब क्या होगा 100 कर देंगे बटा 75 कर देंगे। तो 30 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा 75, कैंसिल जब करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 दहाई का 30 हो जाएगा, यानी 10 चौके 40 हो जाएगा। यानी समझ में आ गया कि नहीं, आपको 40% आपको चाहिए, यानी 40 मार्क्स चाहिए। और तो यानी तो आपको क्या करना होगा, 40% और यानी 40 प्रश्नों को सही उत्तर देना होगा, तब उसको 30 उसे जो है 40% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 75 में से कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका, x% बराबर 40 होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको अच्छी तरह से यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है। 16 अनुपात कितना दिया है, 9 है। लड़के और लड़की का अनुपात दिया हुआ है परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के और इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:4 है। सम्मिलित कितना हुआ ये आपको पता हो गया, और उत्तीर्ण कितना हुआ उनका भी अनुपात पता चल गया। लेकिन यह भी पता है आपको कि इसमें 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो कितने प्रतिशत लड़के, लड़की का प्रतिशत पता है कि इसमें जो ये जो सम्मिलित हुए लड़की, सम्मिलित हुई लड़की और उसके बाद जो उत्तीर्ण हुई उनका जो उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत आपको पता है। और उसके बाद लड़का जो है उत्तीर्ण कितना हुआ है, 5 उत्तीर्ण हुआ है। तो 5 अगर उत्तीर्ण हुआ है तो पूछा ये जा रहा है कि लड़के का प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, यही पूछा जा रहा है। तो उत्तीर्ण हुई हुए तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए क्या है कि 16:9 है, किसका अनुपात है, तो लड़के लड़कियां जो भाग लिए थे, सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, तो वो लिख लीजिए 16:9 लिख लीजिए। उसके बाद कहा कि लड़का जो है 9 लड़की है और 16 लड़का है। अगर 9 लड़की है तो उसमें से उत्तीर्ण कितना हुआ, तो 9 रेशियो में उत्तीर्ण हुआ 80%, तो 9 का 80% निकाल लीजिएगा तो 36/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि आपका 9 रेशियो जब 9 रेशियो निकाल लिए, यानी 9 का 80% निकाल लिए, तो आपको कितना लड़की पास हो गया, 36:5 हुआ। आप अनुपात का रेशियो कितना है, उत्तीर्ण का रेशियो कितना है, तो 5:4 दिया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं ये जो उत्तीर्ण है, इधर से उत्तीर्ण कितना निकला 36:5, और इधर से उत्तीर्ण का रेशियो कितना है, 4 रेशियो दिया है, यानी लड़की का रेशियो उत्तीर्ण होने का 4 रेशियो दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 4 रेशियो 36/5 है। 4 रेशियो जो निकला है 36/5 क्या है, इसके उत्तीर्ण का यहाँ भी है और उत्तीर्ण यह भी है, तो यानी 4 रेशियो कितना है 36/5 है। तो 1 रेशियो हो जाएगा 36/5 गुना 1/4 हो जाएगा। फिर लड़का का निकालना था हमको, 5 रेशियो कितना होगा, तो 5 रेशियो हो जाएगा 36/5 गुना 1/4 और गुना क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत हुआ। 1/5 1/4 गुना 5 हो जाएगा, तो आप इसका लड़के का जो है आपको पता चल जाएगा लड़का कितना हुआ, ठीक है। इसमें आपको कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि लड़के का जो उत्तीर्ण है वह तो हमको निकल गया कितना उत्तीर्ण हुआ। अब चलते हैं कुल उत्तीर्ण, यानी आपको टोटल कितना दिया हुआ, कुल उत्तीर्ण भी तो निकालना है या फिर उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना, दो चीजें। लड़के का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण कितना हुआ 9 हुआ, टोटल कितना था, टोटल लड़का कितना था 16 लड़का था टोटल, तो 9 उसमें क्या हुआ उत्तीर्ण हुआ, तो 9/16 गुना 100 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा क्या, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत 56.25 आ जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद कह रहा कि कुल उत्तीर्ण कितना हुआ था, तो कुल उत्तीर्ण जो हुआ है आपको कितना हुआ, टोटल कितना दिया था 36/5 जोड़ 9 है ना। यहाँ से कितना निकला था, लड़की कितना निकला, यहाँ 36/5 लड़की निकला, ठीक है, लड़की की संख्या जो उत्तीर्ण हुआ। और फिर लड़का कितना निकला, 9 निकला। तो 36/5 और 9 को जोड़ देंगे तो 81/5 हुआ। 81/5 टोटल क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ, कुल लड़का भी उत्तीर्ण हुआ। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, उत्तीर्ण लड़के का उत्तीर्ण प्रतिशत कह रहा है, लड़के का उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेंगे तो उत्तीर्ण कितना हुआ लड़का, 81/5 हुआ, ठीक है। उसके बाद टोटल कितना है, 16:9 ना था, तो 16 9 25 हो गया, टोटल 25 डिवाइड करिए, गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81/5/25 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे तो 81/5 हो जाएगा। 81/5 गुना क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी 25 100 के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 81/5 है ना, और क्या कहते हैं 4 को 81 को 4 को गुना कर देंगे, 4 को जब हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 और 4 को गुना कर देंगे, और नीचे में क्या 5 है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमको 64.8% आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले टाइप की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में 10 परीक्षा में, कहता है एक विद्यालय कक्षा की 10 परीक्षा में, एक विद्यालय कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक आपको पता है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 73 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 71 है। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ हो तो कहता है लड़कियों तथा लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब ये नहीं है कि लड़का कितना है, या आपको ये नहीं पता है 10वीं क्लास में जो लड़की कितना है, या लड़का का कोई वैल्यू नहीं दिया, आपको औसत दिया है, दोनों का औसत प्राप्तांक कितना दिया, 73 है, एगो का 71 है। ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 73 में से क्या करेंगे, जब इस सबका औसत दिया हुआ हो, औसत लड़का का भी लड़की का, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, और इसमें जो है ना, और उसके बाद जो है कक्षा की, यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक इतना है, लड़का का औसत अलग दिया है, लड़की का औसत अलग दिया है, फिर और टोटल मिला करके औसत अलग दिया है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना चाहिए, 71 में से 73 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 73 में से 71 को घटा लीजिए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2x हुआ, उनके बाद क्या करेंगे, 71.8 है कि नहीं, 71% में निकालना है ना, तो 71.8 तो है ही, और इसमें से 71.8 में से 71 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, या इस 71.8 में से 73 को ही घटा दीजिए, तो तब क्या करना होगा, तो इसमें से घटा दीजिए, जो भी करिए आप किसी एक का निकाल लीजिएगा, लड़का या लड़की निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 71.8 में से 71 चला जाएगा तो क्या होगा, 0.8 हो जाएगा। और 100 से इसलिए गुना कर देना है हमको, क्योंकि मान लिए कि हम प्रतिशत में है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, इसको प्रतिशत में चेंज कर लिए, ठीक है। तो संख्या में चेंज करने के लिए हमको जो है क्या करना होगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तभी बनेगा प्रतिशत में। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.8 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, यानी 2 से काट देंगे तो 40%। प्रतिशत पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको, इनको इस प्रश्न को बना करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, या तो उसके जरिए आप आंसर भेज सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है, परेशानी होता है इसको समझने या बनाने में, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हिसाब आपके लिए दिया जा रहा है और ये आपको बनाना है। तो 1 नंबर का सवाल है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक बताइए, टोटल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक कितना था। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से देख लीजिए। इसी तरह से आप पढ़ करके इसका आंसर बनाइएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए, 40 अंक से असफल रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे,
तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? ये एसएससी 2007 में पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, आप बनाइए, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कॉपरेट करूंगा, और अगर आप कहेंगे नहीं इसका भी जो फास्ट ट्रिक है उनके थ्रू इसका जो भी सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन आप डिमांड अगर करते हैं तो। चलिए देखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 13 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 13 क्वेश्चन का आपको आंसर बनाना है, और आंसर मैं आपको बता दूं, इनका जो आंसर है भी आपको ये 1 से लेकर के 13 तक का आंसर दिया गया है। आप बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं बनता है तो आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे जो है बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।